जेडीयू और बीजेपी की दांत कटी रोटी अब आर पार की लड़ाई में बदल चुकी है। इधर कांग्रेस के साथ नजदीकी की चर्चा खूब है। यूं जब बीजेपी जेडीयू के साथ थी, तभी राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए समर्थित उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था जेडीयू ने। अब जब जेडीयू के राज्यसभा सांसद केसी त्यागी को एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तब कांग्रेस के नजदीकी के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस सवाल का जवाब घुमा कर दिया। ऐसा कुछ तो कहा नहीं। इन्होंने पूछा तो हमने बताया कि शरद जी ने जो कहा है और हमने जो कहा है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। हम लोगों के यहाँ तो अभी इस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है, इसलिए इसके बारे में कोई बात करने का आज न वक्त है और न उसका कोई आधार है। नीतीश कुमार के जवाब से ऐसा लग रहा है कि वे कांग्रेस की ओर झुके झुके से हैं। इधर ऊर्जा मंत्री भी गलत नहीं कह रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का ही तो खेल है। संभावना, राजनीति में संभावना कभी बंद होती है, संभावनाओं का खेल ही राजनीति है। वहीं परिवहन मंत्री कहते हैं कि आज के परिदृश्य में सांप्रदायिक तत्वों को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अभी एक बड़ा हम लोगों के सामने है कि ये जो सांप्रदायिक तत्व है उसको कैसे रोका जाए। तो भविष्य में कोई रणनीति बनेगी तो देश से बड़ा तो कुछ होता नहीं है। संभावनाएं खुली हुई है। सवाल है कि कुछ भी देश के लिए वर्तमान में कुछ नहीं है, इसलिए लगता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा होगा। ये और बात है कि खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ये बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस और जेडीयू के बीच गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। जनता दल यू गठबंधन का तो सवाल ही नहीं कांग्रेस के साथ। हम आज के दिन में अकेले हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले हम सरकार में हैं और अकेले सरकार में काम कर रहे हैं। हमारा विकास मुद्दा है और विकास कानून के साथ हमारा विकास है। नीतीश कुमार की ये नीति भी है कि कांग्रेस से नजदीक होकर लालू प्रसाद को कमजोर कर दिया जाए। बात बिहार की ही करें तो कांग्रेस जेडीयू की राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि सिर्फ निर्दलियों के बूते अपनी सरकार को डगमगाना नहीं चाहते नीतीश। थर्ड फ्रंट बहुत ताकतवर बनेगा, इसकी उम्मीद ज्यादा नहीं दिखती। इसलिए भी जेडीयू कांग्रेस के आंगन में खुली हुई बड़ी सी खिड़की को बंद नहीं करना चाहती। पटना से आर्यन न्यूज के लिए कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय की रिपोर्ट।